पूरे झारखंड में 12,048 के करीब टेट पास पारा शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और यही वजह है कि ये पढ़ाने के साथ साथ स्कूलों में अन्य तरह के जो काम है वो तमाम चीज़ ये करते हैं। आज शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास का घेराव करने पहुँचे हैं और ये थोड़ी तस्वीर देखेंगे कि आज पारा शिक्षकों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कर रहा है और साथ साथ ये लोग तमाम लोग पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले पूरा परिचय। मैं हजारीबाग से सहायक अध्यापक टेट पास शिक्षक हूँ, मनीष कुमार। जी ये बताइए कि क्या मांग है? हम लोग को सिर्फ दो ही मांग है। एक, जितने सहायक अध्यापक हैं टेट पास सभी का समायोजन करें और जो 10 साल का वैधता है वो ख़त्म करें। बस दो ही मांग है। आप देख लीजिए सर कि पूर्व में जो भी सरकार अल्पसंख्यक स्कूलों में बहाली की है बिना टेट का वो बहाली की है, लेकिन हम टेट पास है, सारा आहारता रखते हैं, उसके बाद भी हम लोग को ठगा जा रहा है। और चुनाव के पूर्व 5 साल बीत गया, 5 साल बीतने वाला है, उस समय हम लोग को बोला गया कि आप लोग को वेतनमान देंगे, लेकिन अब चुनाव आने वाला है, अब अंतिम समय में भी सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है। हम लोग को आचार्य बहाली ले रही है, सहायक आचार्य में हम लोग को 13,000 सीट रिजर्व है। 13,000 सीट रिजर्व है और हम लोग 13,000 से कम ही हम लोग टेट पास है पारा शिक्षक। हम लोग को एक के बार संयोजन क्या नहीं करता, इसमें आरक्षण का रोस्टर का ये वो लगा के हम लोग को भी बर्बाद करने पर लगा हुआ है। जब 13,000 हमारे लिए सीट है ही तो 13,000 को कहीं नहीं एक साथ कर दे रहा है। अभी आप लोगों का मानदेय वगैरह कितना? हम लोग का 21,800 रुपये मानदेय, 21,800 मानदेय है हम लोग का। इधर हाल फिलहाल में कोई बढ़ोतरी वगैरह हुई? देखिए, बढ़ोतरी 50%, 40% बढ़ोतरी हुई थी। ये तो 5 साल में ये बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हम लोग को जो मांग था, जो जेन्युइन मांग है कि हम लोग को वेतनमान चाहिए और वेतनमान हम लोग लेके रहेंगे। और जो महिला पारा शिक्षिका हैं वो भी यहाँ पहुँची हैं। दीदी क्या हम लोग टेट पास पारा टीचर हैं। सरकारी शिक्षक बनने का जितना अहर्ता है वो सारी अहर्ताओं को हम लोग फुलफिल करते हैं, रखते हैं। और हम लोग 20 साल से पढ़ा भी रहे हैं पारा टीचर में। हमारे लिए 50% सीट भी आरक्षित है। उसके बाद भी हम लोग को बाध्य किया गया एग्ज़ाम लिखने के लिए। जो सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हुआ, हम लोग एग्ज़ाम भी लिखे, लेकिन ये जो बहाली है से कोर्ट में जा कर के अभी फंस गई है। अब सरकार के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये बहाली कर पाए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हम लोग टेट पास पारा टीचर हैं, हम लोग को डायरेक्ट समायोजन कर दिया जाए। हम आपके शिक्षक भी हैं पारा टीचर, और दूसरे की हम सारी अहर्ताओं को रखते हैं, तो हमें उसी सीट पे आप समायोजित कर दीजिए जितने हम लोग हैं। तो ये सरकार इस बात को सुन नहीं रही है। बरगला करके हम लोग को रखा गया है। आज 20 साल से हम लोग एक ही छत के अंदर एक सरकारी टीचर को ये पढ़ाने के अलावा भी जो गैर शैक्षणिक कार्य है वो करते हैं। हाँ, पढ़ाने के अलावा बहुत सा कार्य है, जैसे मध्याह्न भोजन वगैरह हो गया, बहुत सा रिपोर्ट देना है ना, उसके बाद चुनाव ड्यूटी हो गया, कभी और कोई ड्यूटी सरकारी हुआ, तो बहुत सारे काम हम लोग करते हैं। जो सरकारी टीचर करते हैं सारे काम हम लोग करते हैं। तो ये देखेंगे समायोजन की मांग है और अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में शिक्षा मंत्री इनकी मांगों को लेकर क्या करते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।